नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज का ब्लॉग महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य के 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे भविष्य में हमारे देश के स्वास्थ्य की रखवाली करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग सही समझे। मैं नीट की उस परीक्षा के विषय में बात कर रहा हूँ जिसको लेकर न तो सरकार इस बात के लिए तैयार थी, न वो स्वीकार करना चाहती थी कि नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई है, और न ही उसको कराने वाली एनटीए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस प्रकार माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कड़ी टिप्पणी की है और ये कहा है कि एनटीए को ये बताना पड़ेगा कि आखिर नीट की जो पेपर लीक की घटना है वो कितने बड़े पैमाने पर हुई है। नीट को ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह का उसके पास सिस्टम है, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोके जाने के लिए उसके पास क्या व्यवस्था है, किस प्रकार का तंत्र सरकार ने विकसित किया है, पेपर किस प्रकार बनते हैं और उन्हें प्रेस तक लेकर कौन जाता है, प्रेस के बाद वो पेपर कहाँ रखे जाते हैं, बैंकों में जाते हैं तो बैंक के बाद उन्हें कौन लेकर सेंटरों तक पहुंचता है। और सबसे प्रमुख टिप्पणी जो माननीय न्यायालय ने की, तो उन्होंने कहा कि क्यों न इस परीक्षा को दोबारा करने पर विचार किया जाए। ये एक ऐसा झटका होगा जो कि सरकार और एनटीए दोनों को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि न तो सरकार ये मानने को तैयार थी और न एनटीए कि नीट परीक्षा में पेपर लीक की कोई घटना हुई है। माननीय न्यायालय ने आज ये मान लिया कि नीट में पेपर लीक की घटना तो हुई है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर ये पेपर लीक की घटना कितनी बड़ी है, आखिर उसने कितने सेंटरों को प्रभावित किया है, क्या यह सोशल मीडिया के जरिए आउट हुई है या पेपर लीक की घटना एक केंद्र विशेष तक ही सीमित है। आज हालांकि माननीय न्यायालय ने कोई आदेश तो पारित नहीं किया, लेकिन उसने प्रभावित छात्रों के मन में एक आशा तो जगा ही दी गई कि जो छात्र पेपर लीक के बाद से ही परीक्षा को दोबारा कराए जाने को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन खा रहे थे और पुलिस की लाठियां खा रहे थे, निश्चित तौर पर सरकार को भी अब ये सोचना चाहिए कि आखिर 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। माननीय न्यायालय ने आज साफ कहा कि हम बच्चों के भविष्य के साथ आंख मीच कर बैठे नहीं रह सकते। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार से जानकारी के बावजूद भी सरकार और एनटीए ये नहीं चाहती थी कि परीक्षा को
स्थगित किया जाए या निरस्त किया जाए, क्योंकि जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया उसमें ये कहा गया है कि अगर चयन के बाद भी अगर परीक्षा स्थगित होती है तो वो शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने हालांकि कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि माननीय न्यायालय आदेश जारी करने के पहले पहले चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर कहीं कोई किसी कोर्ट में या कहीं अपील नहीं होती है, तो माननीय न्यायालय इस आदेश जारी के पहले मामले को ठोक बजाकर देखना चाहता है। अगली सुनवाई गुरुवार को होने वाली है, जिसमें कि विस्तृत तौर पर सुनवाई कर संभवतः माननीय न्यायालय कोई आदेश भी जारी कर सकता है। और ये आदेश क्या होगा, ये उस पेपर लीक की गंभीरता को समझकर ही ये देखा जाएगा और उसी अनुसार माननीय न्यायालय आदेश करेगा। माननीय न्यायालय का ये मानना था कि अगर केवल पटना में ही पेपर लीक की घटना हुई है तो निश्चित तौर पर इसे स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। अगर ये पूरे देश स्तर पर है या विभिन्न सेंटर इससे प्रभावित हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये परीक्षा दोबारा होगी, इस बात में अब कोई संदेह नहीं रहा है। क्योंकि बच्चे जिस आशा के साथ सड़कों पर जिन्होंने प्रदर्शन किया, न्याय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए, उन लोगों को तो न्याय मिलेगा ही, और जो बच्चे किसी कारणवश न्यायालय में नहीं पहुंच पाए उनको न्याय देने के लिए भी माननीय न्यायालय गंभीरता से विचार कर रहा, क्योंकि उसने कई बार कहा कि आखिर 24 लाख के करीब बच्चों के भविष्य का सवाल है। सॉलिसिटर जनरल से कई बार माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कड़े सवाल किए, जिनका कि उत्तर संभवतः उन पर वकील साहब पर था नहीं, क्योंकि कई बार न्यायालय ने कहा कि एनटीए को ये बताना ही होगा कि किस आधार पर सेंटर निर्धारित किए जाते हैं, किस प्रकार से परीक्षाएं होती हैं, पेपर किस माध्यम के जरिए सेंटरों तक पहुंचते हैं, उनके रखने की क्या व्यवस्था है। आखिर पेपर लीक की घटना होती है, उससे निपटने के लिए एनटीए के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। निश्चित तौर पर अब ये मानना चाहिए कि माननीय न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं उससे निश्चित तौर पर नीट से प्रभावित पक्ष को लाभ मिलेगा, और हो सकता है संभवतः ऐसी कोई व्यवस्था माननीय न्यायालय बनाने के लिए कह दे जिसको लेकर भविष्य में इस तरह की घटनाएं शायद ना हो। माननीय न्यायालय इस बात को अब समझना चाहता है और इस बीमारी का अच्छे से इलाज करना चाहता है, इसीलिए उसने आज जल्दबाजी में कोई आदेश पारित नहीं किया और गुरुवार के दिन अच्छी तरह से सुनवाई करके सभी बिंदुओं पर जानकारी करने के बाद एक विस्तृत आदेश जारी करेगा, जिससे कि न सिर्फ बच्चों को राहत मिलेगी बल्कि भविष्य में भी ऐसा रोड मैप तैयार होगा जिससे कि हमारे तैयारी करने वाले बच्चे उनकी मेहनत पर किसी भी तरह से पानी न फेरा जा सके।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे ब्लॉग को निरंतर देखते हैं। आप अपना इसी प्रकार का प्यार हमारे प्रति बनाए रखें और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार को आप बढ़ाएं और मेरे और आपके बीच के रास्ते को प्रगाढ़ करने का प्रयास करें। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके बीच किसी विषय को लेकर आने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।